सभी को फिर एक बार नमस्कार। आप लोगों से बातचीत करने के लिए मैं आ चुका हूँ। मेरा नाम है अक्षय अनिल कुलकर्णी सदलगेकर और फिर एक बार मैं बातचीत के लिए शुरुआत यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज मैं काजल हिंदुस्तानी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है, काजल के बारे में पता नहीं है, और जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी इनके बारे में, उस चीज़ के बारे में भी पता नहीं है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे चैनल को फॉलो करने वाले लोग हैं वो एक तरह से राष्ट्रभक्त हैं और वो कुछ करना चाहते हैं। ऐसे कोई नॉर्मल लोग नहीं हैं जो मुझे सुनते हैं। जो भी मुझे सुनते हैं वो बहुत स्पेशल है। तो ये जो मेरे बहुत स्पेशल वाले दोस्त हैं, इन लोगों को मैं स्पेशल वाला मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद सक्षम हो जाएंगे। तो खुद सक्षम होने का मतलब क्या है, ये आप समझ लीजिए। आप हो सकता है स्टूडेंट हो, आप हो सकता है एक ऑलरेडी वर्किंग हो, आप हो सकता है आपका बिजनेस हो। जो भी है, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन इट और कोशिश करिए कि आप फाइनेंशियली रिच बने। आपके हाथ में बहुत सारा पैसा आएगा तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है तो हम भी गलत रास्ते पर चले जाएंगे। इस तरह की सोच दिमाग में मत रखना और ये बिल्कुल मत कहना कि मेरे लिए ये सफिशिएंट है तो इतने में मैं खुश हूँ। तो आप समाज के लिए कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप खुद की ज़िंदगी जिएंगे और एक दिन डिशुम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोशिश करिए किस तरह से आप अमीर बन सकते हैं, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में स्टेप्स लीजिए, उसको एग्जीक्यूट करिए और बहुत जल्दी अमीर बन जाइए। जितने ज़्यादा आप अमीर बनेंगे उतना मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए बहुत अच्छा है। चलिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा संदेश था मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आप सब लोग जैसे मैंने बताया मेरे लिए बहुत स्पेशल है और इसलिए ये रिक्वेस्ट मैंने आपको करी है। अब बात करते हैं काजल हिंदुस्तानी की। काजल हिंदुस्तानी कौन है? तो काजल हिंदुस्तानी एक तरह से एक एक्टिविस्ट है और वो गुजरात में रहती है। मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूँ, कहाँ रहती है? गुजरात में रहती है। तो बेसिकली इनका काम क्या है? जो समाज में अलग अलग तरह का जिहाद हो रहा है उसको लेकर अवेयरनेस क्रिएट करना, ये इनका काम है। तो ये महीने में 3, 4, 5 जितना भी इनको मौका मिलता है, ये धर्म सभाएं लेती है या फिर धर्म सभाओं में ये जाती है और वहाँ जाकर हिंदुओं को जागरूक करती है। उनको ये बताने की कोशिश करती है कि आपका जागरूक होना कितना ज़रूरी है। और साथ ही इनके बात करने का एक टोन ये होता है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करिए। जनता अगर बीजेपी को सपोर्ट करेगी तो देश का फ्यूचर है, और जनता अगर बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेगी, कांग्रेस का सपोर्ट करेगी, तो हमारा देश डूब जाएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इस तरह का मैसेज काजल हिंदुस्तानी समाज को देने की कोशिश पिछले कई सालों से कर रही है। मैं आज उनको नहीं जानता, मैं उनको बहुत पहले से मैं उनको जानता हूँ, काजल हिंदुस्तानी को। तो ये इनका प्रयास रहा है। आप यूट्यूब के ऊपर जाकर इनके जो प्रीवियस स्पीचेस है वो चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि काजल हिंदुस्तानी एग्जैक्टली क्या चीज़ है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन कंट्रोवर्सी एग्जैक्टली क्या है? कंट्रोवर्सी क्या है वो मैं आपको अब बताता हूँ। काजल हिंदुस्तानी कहाँ रहती है? गुजरात में। इनका बहुत ज़्यादा समाज को जागरूक करने का काम कहाँ पर होता है? गुजरात में। तो रिसेंटली रामनवमी के दिन पूरे देश में दंगे हो गए, पूरे देश में दंगे हो गए। अब इनको दंगे कहना ये मेरे लिए मुझे ये उचित नहीं लगता, क्योंकि जब दंगा होता है तो इसका मतलब क्या है? दो ग्रुप है जिनके बीच में झगड़ा हो रहा है। दो ग्रुप्स के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है तो उसे हम दंगा कहेंगे। रामनवमी के दिन ऐसा नहीं हुआ था। रामनवमी के दिन जो लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे, जो लोग जुलूस निकाल रहे थे, इनके ऊपर पथराव हो गया और वहाँ पर आगजनी करने की कोशिश की गई और उस चीज़ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की एक समुदाय विशेष ने। तो इसे आप दंगा कैसे कह सकते हैं? इसमें दूसरा पक्ष तो इन्वॉल्व था ही नहीं। इन लोगों का कहना यह था कि आप हमारे इलाके से मत गुजरिए। देखिए, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है ये? हमारे इलाके से मत गुजरना। अगर आप हमारे इलाके से जाएंगे
तो हमारी भावनाएं आहत होंगी। इसका मतलब क्या है? मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, पाकिस्तान में इस तरह से आप रामनवमी के दिन जुलूस निकाल सकते हैं क्या? शोभा यात्रा निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो उनके कल्चर को सूट नहीं करता। वैसे ही आज देश में बहुत सारे छोटे पाकिस्तान क्रिएट हो चुके हैं ऑलरेडी, जो कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ जुलूस मत निकालिए, आपको जो करना है आप कर लीजिए, ये आपका अलग है हमारा अलग है। ये पिक्चर आया कहाँ से? ये कैसे क्रिएट हो गया? इसके ऊपर हम सब लोगों को सोच विचार करना पड़ेगा। और यही चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश काजल हिंदुस्तानी बहुत दिनों से कर रही है, और इसलिए वो बहुत सारे लोगों के टारगेट पर है, उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ये सब होते हुए रामनवमी के दूसरे दिन काजल हिंदुस्तानी के ऊपर ये केस दर्ज किया गया कि आपने भड़काऊ भाषण दिया है और आपके भाषण देने की वजह से दंगे हुए हैं, और इसलिए उनको अरेस्ट किया गया। जब आप धाराएं चेक करके देखेंगे, जब आप उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है वो इल्ज़ाम चेक करके देखेंगे, तो आपको भी समझ में आएगा कि उसमें उनको अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, उनको लॉकअप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उनको 5 दिन तक उनको जेल में रखा गया, लॉकअप में रखा गया, और 5 दिन के टॉर्चर के बाद उन्होंने लीगल एड लेते हुए बेल वगैरह जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस करते हुए वो बेल के ऊपर बाहर आ चुकी है। बाहर आने के बाद बात ख़त्म नहीं हुई, उनके ऊपर इतने अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं मानो वो कोई आतंकवादी हो, वो कोई टेररिस्ट हो। जैसे कि उनको हर दिन पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी देनी पड़ेगी, उनको उनका पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करवाना पड़ेगा, वो डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकती, वो देश छोड़ के नहीं जा सकती। इस तरह के जो प्रतिबंध है वो काजल हिंदुस्तानी पर लगा दिए गए हैं। ये सब कहाँ पर हो रहा है दोस्तों? ये सब उसी गुजरात में हो रहा है जिस गुजरात को लेकर हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा स्टेट है, यहाँ पर हिंदू सेफ है। अब आप मुझे बताइए कि ये गुजरात में कैसे हो रहा है? दंगों के बारे में, इनके भाषण के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने किसी भी रिलीजन को हर्ट हो इस तरह की कोई बात नहीं की है। किसी भी तरह के रिलीजन के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन मार्क नहीं क्रिएट किया है। किसी भी रिलीजन के जो मुखिया होते हैं या फिर जो भगवान होते हैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करी है। और फिर भी काजल हिंदुस्तानी को लेकर अलग अलग शहरों में, सिर्फ गुजरात में नहीं, अलग अलग स्टेट्स में नारे लगे, सर तन से जुदा के नारे लगे। गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। लेकिन नबी की बात तो काजल हिंदुस्तानी ने की ही नहीं थी। फिर भी एक प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश करी गई और काजल हिंदुस्तानी को इसमें फंसाने की कोशिश करी गई है। इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का भी हाथ है। आप सब लोगों को पता है मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे कि रिपब्लिक भारत है, जी न्यूज़ है, टाइम्स नाउ भारत है, टाइम्स नाउ है, ये सारे न्यूज़ चैनल एक तरह से सरकार को सपोर्ट करते हैं आजकल। लेकिन ये सारे के सारे न्यूज़ चैनल्स जो है काजल हिंदुस्तानी को इस तरह से ट्रीट कर रहे थे मानो वो एक फ्रिंज एलिमेंट हो। फ्रिंज एलिमेंट समझते हैं ना, उस तरह से ट्रीट कर रहे थे। और ये सब देखने के बाद बीजेपी की जो मनीषा है उसके ऊपर शक मुझे क्रिएट होता है। उन्होंने नुपुर शर्मा को ऑलरेडी गिल्टी मान लिया था। बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि नुपुर शर्मा गिल्टी है, नुपुर शर्मा को छुप छुप के हेल्प क्यों करना? अगर नुपुर शर्मा ने कोई गलती नहीं करी है तो उसे सपोर्ट करो ना आप, उससे आप पद से क्यों हटाते हो, उसे आप पार्टी से क्यों निकाल देते हो? फिर कहते हो कि हम छुप छुप के उसकी मदद कर रहे। क्या गुनाह किया था उसने? उसी तरह का बर्ताव आप काजल हिंदुस्तानी के साथ भी कर रहे हो। मतलब इसका मीनिंग हम क्या निकाले? जो बीजेपी के लिए काम कर रही है इनडायरेक्टली, जो बीजेपी को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, जो प्रखर रूप से हिंदुत्व की बात कर रही है, उसे आप अंदर डालने की कोशिश कर रहे हो, उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हो। आप जस्ट इमेजिन करके देखिए, मैं आपको गलत तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता, लेकिन काजल हिंदुस्तानी के साथ जो भी हुआ है वो अगर एक कांग्रेस शासित स्टेट में होता तो आप किस तरह से रिएक्ट होते? मैं कह रहा हूं कि उसी तरह से आपको यहां पर भी रिएक्ट होना पड़ेगा। कांग्रेस तो ओपनली जो हिंदुत्ववादी लोग हैं उनको टारगेट करती है, लेकिन अगर बीजेपी हिंदुत्ववादी लोगों के इमोशंस के साथ अगर खिलवाड़ कर रही है
तो उस चीज़ के बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हमको अवेयर होना पड़ेगा। ये वक्त आपको कह रहा है। और इसलिए मैं आप सब लोगों को क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि बीजेपी में कार्यकर्ता जो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ही इज लाइक यू आर नॉट हेयर टू आस्क वाई, यू आर हेयर जस्ट टू डू और डाई। आप ये नहीं पूछ सकते कि क्यों करना है, करो या फिर मरो। जिस दिन आपकी उपयुक्तता खत्म हो जाएगी, हम आपको एक कचरे के डब्बे में रैप करेंगे और फेंक देंगे। इस तरह का एटीट्यूड चल रहा है। अगर आप आंखें खोल के देखेंगे तो आपके भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। वेल, काजल हिंदुस्तानी के अलग अलग इंटरव्यूज़ में देख रहा था। वो देखने के बाद पता चलता है कि वो कितने परेशानी से गुजर रही है। उसको सपोर्ट करने का छोड़, उसे अगर गुजरात जैसे स्टेट में आप जेल में डालते हो तो इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। काजल हिंदुस्तानी ने एक आंकड़ा बताया एक इंटरव्यू में बात करते हुए। जनवरी 18 से लेकर फरवरी 18 तक एक महीने में गुजरात में 6 हिंदुओं की हत्या हुई है। और इसका एक रिलीजियस एस्पेक्ट है। क्यों मारा गया? एक रिलीजियस एस्पेक्ट के साथ मारा गया। इस चीज़ को काजल हिंदुस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में लेकर आने की कोशिश करती है, लेकिन कोई मीडिया इस न्यूज़ को पब्लिश करने के लिए आगे नहीं आता। इसको लेकर वो पुलिस स्टेशन जाती है, प्रशासन को बताती है कि ये क्यों हो रहा है, देखिए, इसके ऊपर तहकीकात करिए, लेकिन कोई भी उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता। इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है? ये मतलब आपको निकालना है। बस मेरा काम क्या है? मेरा काम है कमेंट्री करना, और जो चीज़ें आपके विचारों से बाहर जा रही है, छूट रही है, उन चीज़ों को आप तक पहुंचाना। वो काम मेरा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें से आपको क्या मतलब निकालना है, आप निकालिए। आने वाले समय में मैं और भी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप लोगों के साथ मैं बातचीत करूँगा, ठीक है। आज मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि समय ऑलरेडी मैंने 3-4 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। आज फिर एक बार मैंने इसको 10 मिनट में संवारने की कोशिश करी थी, लेकिन 10 मिनट में मैं संवार नहीं पाया। मैं कोई गोल मोल बातें नहीं करता, टू द पॉइंट ही बात करता हूँ, लेकिन इतना समय लग ही जाता है। खैर, अगर आपने मेरे पॉडकास्ट को एंड तक सुना है तो बहुत दिल से मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ, बहुत दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। जैसे काजल हिंदुस्तानी को हिंदू लोगों ने सपोर्ट किया, वैसे ही आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं मेरी बात आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा, वरना मैं आगे बात नहीं कर पाऊँगा। और इसलिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप कमेंट करने में मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कमेंट करें तो जय श्री राम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कमेंट करिए। इससे यूट्यूब का एल्गोरिदम बनने में बहुत मदद होती है, तभी मेरी जो बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंचा पाऊंगा। तो इसलिए मुझे प्रमोट करते रहिए, ये रिक्वेस्ट करते हुए आज यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ। फिर आप लोगों से बातचीत करने के लिए मैं आऊँगा। तब तक ख्याल रखना खुद का, उनका भी ख्याल रखना जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल एंड जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।